श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का वारवां सर्गो द्वादशः सर्गः। भगवान श्री राम आदि का अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। सा प्रविश्याश्रम पदम लक्ष्मणो रामानुजा अगस्त्य शिष्यमासाध्यं वाक्य में तदुवाच। भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बलि रामा प्राप्तो मुनिं दृष्टुं वानयां सीतायां। हे मुने, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववर्जो हिताम् अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमांगताम्। मैं उनका छोटा भाई हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपको कानों में पड़ा हो। ते वयं वनं त्यग्रं प्रविष्टां पितृशासनान् द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेदिताम्। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनाम् तथेत्युक्त्वा शरणं प्रवेश निवेदितुम्। लक्ष्मण जी की वह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। सा प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसां दुष्प्रदर्शनं कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागमन मंजुषां यथोक्तं लक्ष्मणेन शिष्यो अगस्त्यस्य सम्मताम्। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य के उस प्रिय शिष्य ने जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे उन्हें मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मण के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रता पूर्वक क्यों सुनाया। पुत्रो दशरथस्य रामो लक्ष्मणेयुचां प्रविष्टावाश्रम पदं सीतया स भार्या दुष्टं भवन्तु मायातो शुश्रूषार्थो मरिन्दमो
यदत्रानन्तरं तत्म त्वामाज्ञां पीयुतुमर्हसि। हे महामुने, राजा दशरथ के दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ वे दोनों शत्रु दमन वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो उसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। तथा शिष्यादुप श्रुत्य प्राप्तं रामं लक्ष्मणं वैदेहीं च महाभागामिदं वचनं ब्रुवीन। शिष्य से लक्ष्मण से श्री राम और महाभाग विदेह नंदिनी सीता के शुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। दृष्ट्या रामश्चर्याध्यं दुष्टं मां समुपागतां मनसा काक्षितं हयास्य मयाप्यागमनं प्रति गम्यतां सत्ततो रामां शवार्यां स लक्ष्मणां प्रवेशितां समीपं मे किं सौ न प्रवेशितः। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारे। मेरे आश्रम पर पधारते जाओ पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? यो मुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना अविवाद्या वीक्षस्यन्ते नेतांजलि। धर्मज्ञ महात्मा अगस्त मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा भी ले आता हूँ। तथा निष्क्रम्य संभ्रांता शिष्यो लक्ष्मण ब्रवीन को वसो रामो मुनिं द्रष्टुमेति प्रविशतु स्वयं। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चलें। ततो गत्वा आश्रम पदं शिष्येन स लक्ष्मण दर्शयामास काकुत्स्थं सीतां च जनकात्मजां। तब लक्ष्मण जी ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी सीता जी का दर्शन कराया। तम शिष्या प्रसृतम वाक्यं वचनं ब्रुवन् प्रावेश्यन् यथा न्यायं सत्कारान् सुसत्कृतम्। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे उन श्री राम का यथोचित इससे भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम ले गया। प्रविवेश ततो रामा सीतया स लक्ष्मणान् प्रशांत हरिणा कीर्णमाश्रमं ह्यवलोक्य सा तत्व ब्राह्मणा स्थानं
मग्नि स्थानम तथैव चाम। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विष्णु स्थानम महेंद्रस्य स्थानम च विवस्वतः सोमस्थानम भगस्थानम स्थानम कौवेरमेवं च धातुर्विधातो स्थानम च वायो स्थानम तथैव च स्थानम च पाशहस्तस्य करुणस्य महात्मनां स्थानम तथैव गायत्र्या स्वसूनां स्थानमेव च स्थानम च नांगरायस्य गरुड़स्थानमेव च कार्तिकेयस्य च स्थानम धर्मस्थानम च पश्यति। फिर क्रमशः भगवान विष्णु महेंद्र सूर्य चंद्रमा भग कुबेर धाता विधाता वायु पाशधारी महात्मा वरुण गायत्री वसु नागराज अनंत गरुण कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। तथा आसित्य परिवृत्तो मुनिरप्यभिनिष्पतन् तं ददर्शांग्रतो रामो मुनीनां दीप्त तेजसाम् आब्रवीद वचनं वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्। इतने ही में मुनिवर अगस्त भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मनुष्यों के आगे आगे आते हुए उद्दीप तेजस अगस्त जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा। वह लक्ष्मण निष्क्रामत्यो गस्त्यो भगवान ऋषि आधारेण गच्छामि निधानम् तपसामि। लक्ष्मण भगवान अगस्त मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। उनके विशिष्ट तेज के आदिक से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त जी हैं। एवं मुक्ता महाबाहुर्गस्त्यं सूर्यवर्चसम् एवं मुक्ता महाबाहुर्गस्त्यं सूर्यवर्चसम् जग्राहं ततस्तस्य पादौ च रघुनंदनः। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए। अविवादितो धर्मात्मा तस्थौ राम कृतांजलि सीतिहासं वैदेह्या तदा रामासन लक्ष्मणा। जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रतिग्रह चाकु का कुस्थौ मर्चित्वा आसनोदकै
कुशल प्रश्न मुक्त्वा च आसितामिति सो अब्रवीत। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जलपात्र अर्घ आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। आग्निम हुत्वा प्रदायार्घ्यमतिथीन् प्रति पूज्य वान प्रस्तेन धर्मेण सा तेषां भोजनाम ददौ। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ दे अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। प्रथमं चोविश्यान् धर्मज्ञो मुनि पुंगवान् उवाच रामासीनं प्राञ्जलिं धर्म कोविदम् अग्निं हुत्वा प्रदायाद्यमतिथिं प्रति पूजयेन् अन्यथा खलु काकुस्थ तपस्वी समुदाचरन् दुसाक्ष्यो परे लोके स्वानि मासानि भक्षेत्। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, काकुस्थ वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि की आहुति दे, तदनंतर आर्घ देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में वो अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। राजा सर्वस्व लोकस्य धर्मचारी महारथा पूजनीयश्च मानश्च भवान् प्राप्ता प्रिया तिथि। आप संपूर्ण लोकों के राजा महारथी और धर्मज्ञ का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं। अतएव आप हम लोगों के माननीय और पूजनीय हैं। एवं मुक्ता फलेर्मूले पुष्पैश्चान्यश्च राघवम् पूजयित्वा यथा कामं ततो अगस्त्यस्तं ब्रवीत। ऐसा करके महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से अच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इदं दिव्यं महपंचापं हेम वज्र विभूषितं वैष्णव पुरुष व्याघ्रं निर्मितं विश्वकर्मणा अमोघा सूर्य संकाशो ब्रह्म दत्तांशरोत्तमा दत्तो महेन्द्रेण तूणी चाक्षुषायिकम् संपूर्ण निशिवेन तेरवान ज्वलन भीरो पावकं महारांजत कोशो अयम सिरहेम विभूषिता। पुरुष सिंह यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हुए हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान दीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है
ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवाय इंद्र ने ये 2 तर्कस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है, इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। अनेन धनुषाराम हत्वा संख्ये महासुरान् आजहार श्रियं दीप्तां पुरां विष्णुर्देवोक्षाम् तद्भुनस्तौ चातूणी चाशरं खड्गं चान्मानदं जयाय प्रतिग्रही स्ववज्रं वज्रधरो यथा। भगवान श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इस धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद आप यह धनुष, ये दोनों तर्कस, ये बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं, एवं मुक्त्वा ब्रह्म तेजा समस्तं तन्वरायुधं दत्त्वा रामाय भगवान गस्तान् पुनर्विवि। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य जी ने वे सभी श्रेष्ठ धनुष सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात भी फिर बोले, इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्यकांडे 12 सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री